संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, आपके ऊपर जो काली क्रिया तंत्र क्रिया करवा रही है वो कोई फीमेल है, वो आपके ही आसपास की है। इसने आपको काफ़ी नीडनेस में रखने के लिए सारी चीज़ें की थी। ये कोई लाइक मदर यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, कोई लाइक सिस्टर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ही अलग ऊर्जा है, ये दोनों मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। रिसेंटली ये किसी भी प्रकार से षड्यंत्र छल करने के लिए किसी पहाड़ी इलाके में गए। कहीं पर पहाड़ है, ठीक है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर उस पहाड़ में ये लोग गए। और देखिए, जब कोई व्यक्ति का, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रमित होता है, जब कोई व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या होता है, छल होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, स्वयं आप महाकाल जी के भक्त हैं, स्वयं आप श्री हनुमान जी महाराज जी के भक्त हैं, और ये लोग काल भैरव जी के पूजन कर रहे हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और पूजा क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर जाके आपके लिए तंत्र क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने इस टॉक्सिक फीमेल को बताया है कि आपके लाइफ में आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आपके बच्चे का, आपकी फैमिली का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इतनी टॉक्सिसिटी है इस फीमेल के अंदर, आप समझ सकते होंगे कि ऊर्जा इस तरीके से आ रही है। और इसने समय समय पर आप मीठी मुस्कान के साथ आपके साथ छल किया है। और सबसे अलग बात ये यहाँ पर इसी हुई है कि आपके कोई फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, जो कि मित्र है, जो शत्रु है, उसके साथ भी इसने मिलकर वो छल करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों का आपस में अनबन हो गया। या आपके फैमिली में जो भी आपको सपोर्ट करते हो, जो भी आपके सपोर्ट सिस्टम, उसको ये अपने तरफ करने की कोशिश करते आई है। और फिर इसका उन लोगों के साथ जो है कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ये इसकी मतलब ना एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं। जब आप किसी से बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएंगे तो ये उस व्यक्ति से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती आई है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपके साथ चाइल्डहुड से है, टीनेज से है, और हमेशा ही आपके लिए जेलसी इसने रखा है, हमेशा ही आपसे कंपटीशन करती है, क्योंकि ये मानती है कि आप बेहतरीन है इनसे, ठीक है। ये किसी की सपोर्ट के बिना, किसी के मदद के बिना ये 2 कदम नहीं चल सकती। लेकिन आपने, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी की विशेष कृपा, असीम कृपा से आप एक लाइट हैं, और आपने अकेले ही बहुत कुछ कर लिया है। अकेले ही आपने अपने लाइफ में वो पॉजिटिविटी भरी है, आपने अपने अपनों के लाइफ में वो पॉजिटिविटी भरी है। और आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव चीज़ों के लिए, निगेटिव बातों के लिए सोचने का आपको समय ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की भलाई करते हैं। और जब आप लोगों की भलाई करते हैं, जब आप इतने पॉजिटिव ऊर्जा आप स्प्रेड करते हैं यूनिवर्स में, तो वही चीज़ें 10 गुना होकर आपको मिलता है। और ये जो फीमेल है वो आपके ब्यूटी से, आपके प्रोग्रेस से, आपके फैमिली लाइफ से हद से ज़्यादा जेलस है। यहाँ पर इसने किसी तांत्रिक से अप्रोच किया है, ठीक है। रिसेंटली 9 दिन पहले इसने किसी तांत्रिक से अप्रोच किया है, किसी नए तांत्रिक से। ये पहले ना किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ी हुई थी, या किसी टैरो कार्ड रीडर, साइकिक से, लेकिन उसे वो चीज़ें नहीं मिली। तो ये किसी तांत्रिक से इसने अप्रोच किया, और जो इनको बताया गया कि आप कैसे भी करके इनमें फूड डलाओ, है ना, कैसे भी करके इनके जो सोल फैमिली मेंबर है उनसे दूर करवाओ, इस तरीके की चीज़ें इनको जो बताई गई, वही चीज़ें इसने फॉलो करने के लिए, किसी को भ्रमित करने के लिए अपने पास बुलाया, या यह खुद गई, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपके सोल फैमिली मेंबर को अपने पास इसने बुलाया, या ये उससे मिलने गई। 7 नंबर, ठीक है। भ्रम उत्पन्न करना, ये जो फीमेल है ना, ये भ्रम उत्पन्न करती है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के माइंड में जो आपके करीबी हैं, ठीक है। चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके कोई भी मतलब लव्स वन हो, ठीक है, कोई भी, हर किसी के मन में इसने जैसे आपके लिए ना निगेटिव थॉट भर देती है। ये मुस्कुराते हुए, अच्छा, हाँ, वो बात याद है क्या, 10 साल पहले का, 15 साल पहले का, जब भी कोई आपके बारे में ये कहे
कि आजकल वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। मेल फीमेल पे मत जाइएगा, एनर्जी की बात है। तो ये सडन ऐसा कहती है, अच्छा हाँ हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बात है, अगर ऐसा करिए तो 10 साल पहले आपको याद है इसने क्या किया था, 5 साल पहले आपको याद है, 5-6 महीने पहले याद है। ये ऐसी बातों को लेकर आती है सामने। दूसरा, ये किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट है जो वेल्दी मैन है, ठीक है, जो कभी ना कभी आपसे जिसकी फ्रेंडशिप रही हो या जो व्यक्ति आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट रहा हो, इसके साथ ये लगातार इसने चैट किया है, लगातार इसने बातें की। और ये भी मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है कि बहुत लंबे समय तक इसने इसके साथ मिलकर भी षड्यंत्र किया आपके लिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसके साथ मिलकर इसने षड्यंत्र किया, इसके ऊपर वो बैकफायर हो गया। जो इन लोगों ने मिलकर आपकी तरफ काली क्रिया की थी, तो अभी ये व्यक्ति बेड रेस्ट में है। और ये जो फीमेल है ना, ये आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देख रही है। इसको मन ही मन इतनी जेलसी हो रही है, कूड़ रही है, ये ऐसा ऐसा स्क्रॉल करती होगी, है ना, आपको या आपके व्हाट्सएप में आपकी स्टोरी देख के सडन दौड़ के ये जाएगी, किसी को कॉल करेगी, किसी से पूछेगी, आपके अपनों से, अच्छा उससे बात हुआ था, क्या हुआ, कैसे हो, क्योंकि आपसे कनेक्ट नहीं है ये, ठीक है। और आपकी ग्रोथ देखकर अच्छा एक बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। अगर आप न्यूली मैरिड कपल है ना, तो ये आपके कनेक्शन में फूट डालने की कोशिश, आपको कोई गुड न्यूज़ ना मिले इसकी कोशिश इसने की है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। भले ही इसकी कोई भी चाल, कोई भी छल कामयाब नहीं होती है, क्योंकि वो चीज़ें अब आने वाले समय में इसी के तरह बैकफायर होगा। इनके घर में किसी को बेड रेस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, इनके ही किसी लव्स वन को। इसके लाइफ में अभी 2 चीज़ों पर जगलिंग चल रही है, या तो पर्सनल लाइफ में या तो प्रोफेशनल लाइफ में। इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई टावर आने वाला है और इसकी जानकारी इस व्यक्ति को हो गई है, ठीक है। अगर ये कोई कार्य करती है या करते हैं तो इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी इसके जो बुरे कर्म का फल है वो अब मिल रहा है, मिलना प्रारंभ हो गया है। इसने ये सोचा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करके ये बच जाएगी, लेकिन नहीं, इसने आपको कंफ्यूज किया। इसने किसी के द्वारा आपके तरफ तंत्र क्रिया, काली क्रिया करवाई और खुद भी जब आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं हुआ तो अब ये खुद करने की कोशिश कर रही है। इसने आपके बारे में बहुत गॉसिप किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा अगर आपके रिश्ते बिगड़े हैं ना, तो इस फीमेल के चालाकी और छल की वजह से ही बिगड़े हैं। दी हीरोफेंट, ये इसको ऐसा लग रहा है कि आप या तो स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, आप आंतरिक रूप से खूबसूरत हैं, इसलिए आप बाहरी रूप से भी खूबसूरत नज़र आते हैं। आपके अंदर इमोशन है, किसी ने इनको स्ट्रांगली बताया है। जैसे कि मैंने कहा कि इसने 9 दिन के अंतराल में बहुत सारे लोगों से बातें की है, ठीक है, और उसमें किसी बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति ने इनको बताया है। वो पॉजिटिव व्यक्ति ने इनको बता दिया कि आप सफल होंगे, ठीक है, आपके लाइफ में सक्सेस है, क्योंकि आपने इतने सारे गुड कर्मा कलेक्ट कर लिए हैं कि आपके घर की ऊर्जा प्रोटेक्टेड है। ये चाह कर भी वायु की तीव्र गति से जो ये आपके तरफ निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती थी, नहीं कर सकती, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये स्वयं अब सिर पकड़ के बैठी है, क्योंकि अब इसके लाइफ में वो निर्णय आ रहा है। इसके लाइफ में मनी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके लाइफ में सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, और हो सकता है कि आपके कोई सोल फैमिली मेंबर है जिनकी आंखें खुल रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। आपके तरफ कोई एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है, जो इसकी बुरी नज़र की वजह से रुकी हुई थी, और इसके लाइफ में ये संघर्ष प्रारंभ होगा। 8 नंबर 2 नंबर, तो इसके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति देखिए। ये जल तत्व की अगर हो, कर्क वृश्चिक मीन, ठीक है, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा डिसबैलेंस, वैसे भी मतलब पॉजिटिव तरीके से, तो ये ना बहुत अंधेरे में रहना, काली चीज़ों पर सोचना, निगेटिव चीज़ों पर सोचना, ये अपने आप को ऐसा दिखाएगी कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, पर वो उसके उलट कार्य करती है। जब उसका कार्य नहीं होता है तो ये निगेटिव तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देती है, और इसने एक बार नहीं कई बार ऐसा किया है। आपके कनेक्शन में आपके फैमिली
लाइफ में, आपके दोस्ती में अगर किसी प्रकार का दरार इस फीमेल के मिलने के बाद आया है, अगर आपने इनको मिलवाया, सीधी सी बात है, अगर ये आपके आसपास की है तो ये मिलती होगी। और जैसे ही आपका कनेक्शन किसी से बहुत अच्छा होता है, चाहे आपके कज़न ब्रदर हो, चाहे कज़न सिस्टर हो, ये उनसे बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाती है और फिर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो अचानक से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो ये इसी फीमेल की वजह से है। रिसेंटली इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और आपके ज्ञान को आप शेयर कर रहे हैं, इसलिए आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया है। तो ये क्या करना चाह रही है कि ये किसी भी प्रकार से आपको ना कुछ जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई है, तो ये इसने आपके किसी अपने को बुलाया या ये खुद गई है, ठीक है, मिलने। दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। और इसने किसी फीमेल को कुछ ऐसे जो है उपाय बताए हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में मिला के इसको खिला देना या इनके किसी लव्स वन को दे देना, अगर कुछ भी कह के, ताकि ये खा ले, ताकि इनकी जो ऊर्जा है फिर से स्टक हो जाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ड्रीम में भी, सपने में भी, यदि आपको पता चल गया होगा ये कौन फीमेल है, नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा। आप हीलिंग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, आपके थर्ड आई चक्रा पर आप वर्क करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने में आ जाएंगी। ये आपसे तुलना करने के कारण ये जैसे ना गड्ढे में जा रही है, ये आपके लिए जो गड्ढा है इसने बनाया था, इसके लाइफ में मनी फाइनेंस के बहुत बड़े टावर आने वाले हैं। अगर इसने किसी प्रकार का कोई फाइनेंस लिया है तो वो छूट नहीं पाएगा, क्योंकि इसके जॉब में, इसके प्रोफेशनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर आने वाला है, ठीक है। कारण यही है कि इसने बार बार डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद भी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलने के बाद भी, इसने आपके लिए जो जेलसी है वो नहीं छोड़ी है और कर्म किसी के लिए नहीं रुकता। तो इसको बार बार बताया गया क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है और इसने आपसे कनेक्ट है, इसलिए इसने काफ़ी लाभ भी उठाया है, ठीक है। आपको इमोशनली ड्रेन भी किया है, लेकिन अब आप इससे पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हैं। यही कारण है कि आपकी घर की ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और आप देख सकते हैं आपके कार्य में इसने कितना संघर्ष आपको दिया है कि देखिए 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, बर्डन दिया है इसने आपके अपनों के साथ, जो इनके खुद के अपने हैं उनके साथ भी इसने आपको रोकने के लिए इसने किसी प्रकार की ऐसी काली क्रिया की जिसकी वजह से बहुत से क्लेश हुए हैं घर में, ठीक है। तो इन सारी बुरे कर्म का फल तो इसको मिलेगा ही। और देखिए यहाँ पर आपकी ऊर्जा को इसने डिसबैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन 10 ऑफ कप्स, आपकी जो इमोशन है काफ़ी फुलफिल हो रही है। और एक बात और, अगर आपकी माताजी जो है आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, अगर स्टार बन चुकी है उनका आशीर्वाद है, इमोशनली वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, इसीलिए आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का टावर नहीं आने वाला है, बल्कि आपके लाइफ में दिन दुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होने वाली है। और इस व्यक्ति के लाइफ में टावर आने वाला है, इसको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है, ये आपके तरफ आएगी, लेकिन ये आपको इमोशनली हर्ट करने के लिए ये आपके तरफ आने की कोशिश कर सकती है। देखिए, किसी के लिए सिस्टर हो सकती है, किसी के लिए लाइक सिस्टर फ्रेंड हो सकती है, कोई भी ऐसी फीमेल है जो आपके प्रोग्रेस से जेलस है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, ठीक है। इसने आपको ना आपके आंखों के सामने धुंधलापन करने की कोशिश की, मतलब आपको देखिए सर पकड़ के बैठी है ये। इसने आपके ड्रीम को भी मैनिपुलेट किया है और आपके सपने में क्लियर ना नजर आए, आपका विजन क्लियर ना हो, इसकी पूरी भरपूर कोशिश इसने किया है। और जिस धन का इसने गलत प्रयोग किया है वही धन की कमी आने वाले समय में होगा। इसने इतना दिखावा किया है और दिखावा करने के लिए हद पार किया है, ठीक है, हद पार किया है। यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आपके घर, अगर आप घर लेना चाहते थे उसको इसने रोका है, आपकी बेबी अगर आप चाहते थे उसमें इसने किसी प्रकार का संघर्ष क्रिएट किया है, आपके फैमिली में इसने जैसे सबको अलग करने की कोशिश की, जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर थे इसने उनको आपके बारे में मिसकंसेप्शन
कम्युनिकेट इसने किया है, ठीक है। जब आप किसी से बात नहीं करते लंबे समय तक, तो जब कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे वो आपके आसपास का ही हो, वो व्यक्ति जो चीज़ें डेली वो बात करता है ना, रोज़ बात करता है या रोज़ बात करती है, तो उनकी बातों का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है। तो यही चीज़ें आपके साथ हुआ है और आप सोच में पड़ गए थे कि अचानक कैसे हो रहा है मेरे साथ ये सब। मेरे जो अपने हैं, जो मुझे इतना मानते थे, वो कैसे मेरे लिए इतना मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, क्योंकि ये फीमेल भर भर के आपके बारे में बुराई करती थी, और बुराई करती थी, पता भी नहीं चलने देती थी कि आपकी बुराई कर रही है। ये कहाँ कहाँ से बातें उठा के लाती थी और कहीं ना कहीं और यही चीज़ इमोशनली इसने डिसबैलेंस करने के लिए, हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड की पिक्चर, आपकी टीनेज की पिक्चर या आपको दिखाए और इमोशनली आपके इमोशन को ड्रेन करने की कोशिश करे। तो याद रखिएगा कि इसके साथ आपका इमोशनली जो भी कनेक्शन है पूरी तरीके से कट हो गया है। दूसरा, ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेगी अगर आपके तरफ कुछ करती है, तो अगर आप इससे कट कर लेंगे। आप विनम्रता के साथ इससे दूरी बनाइए। अगर ये आसपास की है तो भी इसको ये पता चल जाना चाहिए कि आपको सब पता है ना, ताकि ये कोई भी ऐसा छल, कोई भी ऐसी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ ना सेंड कर पाए। अगर वो आपसे इमोशनली बातें करती है तो हाँ ये पुरानी बातें हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं पुरानी बातें मुझे याद भी नहीं है, तुम क्या बोल रही हो या क्या बोल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बात करना है, क्योंकि ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा छली है ना, बहुत ज़्यादा छली है। यहाँ पर देखिए डिसीट का कार्ड है, इसने पहले भी आपके साथ छल किया है बहुत लंबे समय से, लगभग 20-25 साल, 17 साल, हो सकता है आप 17 साल के थे तब भी इसने आपके साथ छल किया, जब आप 25 साल के थे तब भी इसने आपके साथ छल किया। भले ही आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होने नहीं दी है इसने, ठीक है, लेकिन आपके साथ इसने, अगर आपका दिल टूटा है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका उसमें पूरा हाथ है, पूरा योगदान है। कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन है जो कि अब बैलेंस हो गया है, और आपका जो मूलाधार चक्र है वो यहाँ पर हील्ड हो गया है। तो आपके लाइफ में धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। जिनके लिए मैसेज है, जिन्होंने अपने चक्र पर वर्क किया है, जिन्होंने लेट गो कर दिया है, फॉरगिव कर दिया। जब आप लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तभी आपके लाइफ में वो चीज़ें आती हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसने हमारे साथ किया तो हम भी करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि फिर वो कर्मा आपके ऊपर आएगा, है ना। इसलिए लेट गो कर दो और फॉरगिव कर दो, क्योंकि जब हमें पता है कि परमात्मा जी हमारे साथ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। क्योंकि जब आपको नहीं भी पता होता ना, तब भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ होती है। अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप एक हीलर है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि देखिए सभी अपने अपने स्थान पर पॉजिटिव अगर हैं, चाहे आप कोई भी वर्क करते हैं, तो आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा बिल्कुल रहती है। ये आपके कार्य पर पूरी नज़र रखती है। और 2 लोगों को इसने और भी कहा है कि आपके तरफ नज़र रखने के लिए, आपके ही वर्क क्षेत्र से इसने 2 से 3 लोगों को आपकी तरफ भेजा है, और आपको मैनिपुलेट करती है कि किसी और ने भेजा है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई और आपका शत्रु है, लेकिन यही छुपी हुई शत्रु है आपकी सबसे बड़ी, जो आउटसाइडर के साथ मिलकर, जो दूसरों के साथ मिलकर, जो रिलेटिव के साथ मिलकर ये छल करती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में स्टेप मदर वाली ऊर्जा है, तो ये जो फीमेल है ना, ये उनको भी भड़काती आई है, और वो तो वैसे भी आपसे जेलस है। तो ये 2 लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में जितने भी कलेश किए हैं, अब वो कलेश इनके स्वयं के लाइफ में हो रहा है और होना प्रारंभ हो गया है। जब इसके लाइफ में होता है ना, तो ये तुरंत भागती है, कहाँ, आप समझ गए होंगे, वो तांत्रिक के पास, या ये कॉल करती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनको राह दिखाए। और जब इनको वहाँ से भी पड़ जाता है, जैसे कि ना, वहाँ से भी उनको कर्कश वाणी सुनने को मिल जाता है कि चलो चलो, मैंने पहले ही कहा था ये सब मत करना, है ना, तुमने किया है, तुम जानो। तो फिर ये दूसरे इंसान को ढूंढती है, और इसके लिए किसी आउटसाइडर के साथ कनेक्ट है। और ये आउटसाइडर कौन है? ये आउटसाइडर कभी ना कभी आपसे ये कनेक्ट थे। कोई ऐसा मेल व्यक्ति है, कोई ऐसा मेल पर्सन है जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपके एक्स बॉस हो सकते हैं, इससे ये कनेक्ट है, ठीक है। और आपको बैलेंस ये देखती है, तो इसके अंदर ना वो जो ये रुक रुक कर वो चीज़ें क्यों करती है, जब ये देखती है आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके कनेक्शन में सब कुछ अच्छा हो रहा है,
आपको सभी लोग काफ़ी अप्रिशिएट करें और वो करेंगे भी, क्योंकि देखिए ये सब पॉइंट्स परमात्मा जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, क्योंकि इसके बुरे कर्म का फल अब इसके तरफ बैकफायर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसने जो कुछ भी किया है ये इसके तरफ इसका कर्मा आना धीरे 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 प्रारंभ हो गया। तो ये अब मीठी मीठी बातों से फिर से मैनिपुलेट कर रही है आपके अपनों को, लेकिन धीरे 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 आपके अपनों को भी इसकी सच्चाई पता चलने वाली है। आप शांत रहिए, दी हर्मिट, आप शांत रहिए, मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का पहिया आपके तरफ है। माँ आदिशक्ति माता जी की भक्त है, ये ऐसा बताती होगी, लेकिन माँ आदिशक्ति माता जी इनसे बहुत रुष्ट है, बहुत नाराज है। ठीक है, इसके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टावर आने वाला है, क्योंकि इसने आपके कनेक्शन में, आपके कार्य में, जो आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं उसमें इसने स्टकनेस क्रिएट किया है, और वो भी ग्रुप बनाकर। तो ये सारी चीज़ों का जो, इन सारी चीज़ों का जो फल है वो कहाँ जाएगा, है ना, वो फल तो मिलेगा ही। उसके लिए तो ये कुछ नहीं कर सकती, चाहे किसी के पास भी जाए, चाहे किसी से भी फ़ोन करे, वो भी यही कहेंगे कि आपके कर्म का फल है भाई, आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करना है, हीलिंग करना है और अपना सोल पर्पस करना है, और थर्ड आई चक्र पर आपको वर्क करना है। तो रेकी हीलिंग में मास्टर लेवल तक जरूर कीजिए, और माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा, आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका एक सोल पर्पस है, ठीक है, इसलिए उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये जो फीमेल है ना, ये आपके थर्ड आई चक्र को, क्योंकि ये आपसे पहले से ही कनेक्ट है, क्योंकि ये पहले से ही आपसे इमोशनली कनेक्ट है, तो ये आपको इमोशनली ड्रेन करके आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करती है। कुछ ऐसे निगेटिव थॉट आपके माइंड में डाल देती है आपके सोलमेट के लिए, आपके सोल फैमिली मेंबर के लिए, और फिर उनको ये भड़काती है, ठीक है, छल करती है, फिर गॉसिप करती है, और इस तरीके से आपका कनेक्शन बिगड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्लियर बात करना है, क्लियर कम्युनिकेट करना है। अगर आप कर रहे हैं तो, नहीं तो आप मत कीजिए, आप आराम से बैठ के मेडिटेशन कीजिए, आप जो कार्य करते हैं अपना कर्म कीजिए। जितना ज़्यादा आप गुड कर्मा करेंगे उतना ही आपको गुड कर्मा का फल मिलेगा, और इसको तो वैसे भी इसके बुरे कर्मा का फल मिल ही रहा है। ठीक है, स्पीक ट्रूथ, देखिए यही है, स्पीक ट्रूथ। हमेशा अगर आप किसी से बात करते, किसी से भी, तो सत्य कहिए, ट्रूथ कहिए। ठीक है, चाहे किसी का भी सत्य हो, चाहे आपका सत्य हो, सत्य ही कहिए। जब आप किसी को दुख न पहुँचे, किसी को अगर आपको बोलने की आवश्यकता है कि हाँ 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, या पहली बात तो पास्ट में बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके बारे में किसी को गॉसिप करता है तो आप अपने वर्क से, अपने कार्य से इतना मोटिवेशन आप लोगों को कीजिए, इतना मोटिवेट कीजिए, इतना प्रकाश फैलाइए कि ऐसे अंधकारों के लिए कोई भी स्थान ना हो आपके ऑरा में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आप से सत्य बोलिए, अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। जो कुछ भी है, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी छोड़ने की आवश्यकता है तो छोड़ दीजिए उसे परमात्मा जी की शरण में। ठीक है, जैसे स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी के शरण में छोड़ दीजिए, चाहे वो अहम हो, चाहे वो वहम हो, ठीक है, चाहे वो कन्फ्यूज़न हो। आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए, जब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें आप प्रार्थना कीजिए, बाबा जी मुझे सपने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आपको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा अगर आप भाव से जुड़ते हैं बाबा जी से, भोले बाबा, माता पार्वती जी से, श्री हनुमान जी बाबा जी से, और भैरव जी आपके सारे डर और भय को और सारी निगेटिविटी को हटा रहे हैं। ठीक है, तो दिल से जो है भाव से प्रणाम जरूर कीजिए, आभार जरूर व्यक्त कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके थ्रोट चक्र पर बार बार, ये वैसे पर्सनल रीडिंग अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर क्रिस्टल बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप, ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं यहाँ पर क्रिस्टल तो आपको नहीं सजेस्ट करूँगी, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑरेंज कलर का तिलक, जो तिलक होता है, सिंदूर जो बाबा जी में चढ़ता है ना, वो आप अपने माथे पर जरूर लगाइए और अपने थ्रोट चक्र पर लगाइए। यदि आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं किसी की निगेटिव ऊर्जा की वजह से, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, बिल्कुल आप पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए,
51 टाइम, 108 टाइम। आप देखेंगे चाहे कितनी भी काली क्रिया हो, चाहे कितना भी इसका छल हो, इसका छल इसी की तरफ बैकफायर हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, इसको कभी रिप्लाई नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखिए, ये चाहती है कि आप किसी भी प्रकार से क्रोध करें, किसी भी प्रकार से रिप्लाई करें, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, दी हर्मिट में खुद के अंदर जाते हैं, लाइट आप बनते हैं और लाइट आप स्प्रेड करते हैं, तो उस लाइट में इसका पता भी नहीं चलेगा, इसकी जो निगेटिव सोच है वो इसी के तरफ जा रही है। यही आपके लिए मार्गदर्शन है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए।